5 अगस्त का दिन भारतीय राजनीति में एक बार फिर ऐतिहासिक बन गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा आखिर क्या हुआ है और मैं ये क्यों कह रहा हूं कि एक बार फिर इसके तार कहां से जुड़े हुए हैं। चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। 2019 में इसी दिन जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया था और अब 2025 में एक बड़ा कीर्तिमान बना। अमित शाह भारत के सबसे लंबे समय तक केंद्रीय गृह मंत्री रहने वाले व्यक्ति बन गए हैं। इस उपलब्धि का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए की बैठक के दौरान किया और शाह की जमकर तारीफ भी की। यह केवल एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि उस सफर की कहानी है जिसमें अमित शाह ने न सिर्फ देश की आंतरिक सुरक्षा को सशक्त किया, बल्कि कश्मीर से लेकर नक्सल प्रभावित इलाकों तक गृह मंत्रालय को निर्णायक बना दिया। शाह ने 30 मई 2019 को केंद्रीय गृह मंत्री का कार्यभार संभाला था। 4 अगस्त 2025 तक वे 2258 दिन इस पद पर रह चुके हैं। इससे पहले लाल कृष्ण आडवाणी 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक कुल 2256 दिन इस पद पर रहे थे। शाह ने कांग्रेस के दिग्गज नेता गोविंद वल्लभ पंत के 6 साल 56 दिन के कार्यकाल को भी पीछे छोड़ दिया है। दिलचस्प बात यह है कि यह कीर्तिमान उन्होंने 5 अगस्त को ही बनाया, वही दिन जब उन्होंने 2019 में संसद में अनुच्छेद 370 को हटाने की ऐतिहासिक घोषणा की थी। एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने 5 अगस्त को याद करते हुए कहा, यह दिन ऐतिहासिक था जब अनुच्छेद 370 हटाया गया और आज एक और इतिहास अमित शाह ने रचा। वह अब देश के सबसे लंबे समय तक गृह मंत्री रहने वाली नेता बन गए हैं। मोदी ने आगे कहा, एनडीए सरकार ने संविधान का पूरी भावना से पालन किया है। साथ ही प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा और कहा, विपक्ष को लग रहा होगा कि क्या बहस की मांग करके उन्होंने कोई गलती कर दी है। जून 2024 में सरकार बनने के बाद एनडीए की यह दूसरी बड़ी बैठक थी। इसमें प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारों से सभागार गूंज उठा। गृह मंत्री अमित शाह को भी वरिष्ठ नेताओं ने बधाई दी। बैठक में ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव को लेकर सशस्त्र बलों की अद्वितीय साहस और प्रधानमंत्री के नेतृत्व की जमकर सराहना की गई। एक प्रस्ताव पारित कर सेना को सलामी दी गई। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने निर्णायक रुख अपनाया। 6 से 7 मई को भारत ने पाकिस्तान और पीओके के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इसके जवाब में पाकिस्तान ने भारत में नागरिक और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का असफल प्रयास किया, लेकिन भारत ने करारा जवाब देते हुए कई पाकिस्तानी एयरबेस पर हमला किया। 4 दिन तक चले संघर्ष के बाद 10 मई को पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए और संघर्ष विराम की गुहार लगाई। इसे भारत का ऑपरेशन सिंदूर कहा गया। ऐसा ऑपरेशन जिसने आतंक के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति को एक बार फिर दुनिया के सामने स्पष्ट किया। 28 जुलाई को श्रीनगर के बाहरी इलाके में हुई मुठभेड़ में 3 लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी मारे गए। यह कार्रवाई ऑपरेशन महादेव के नाम से की गई, जिसमें भारतीय सुरक्षा बलों ने साहस का परिचय दिया। बैठक में इन दोनों ऑपरेशनों का विशेष उल्लेख हुआ और प्रस्ताव पारित कर सेना को सलाम किया गया। अब एक बार फिर बात कर लेते हैं अमित शाह के कीर्तिमान के बारे में और उनकी राजनीतिक सफर के बारे में। अमित शाह ने राजनीति की शुरुआत गुजरात से की। वे गुजरात के गृह मंत्री रहे और कानून व्यवस्था में उनके कामकाज को उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जोड़कर देखा गया। इसके बाद वे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत में उनकी रणनीति की बड़ी भूमिका रही। अब वह केवल गृह मंत्री ही नहीं, बल्कि भारत के पहले सहकारिता मंत्री भी हैं। उनका कार्यकाल न केवल लंबा है, बल्कि बेहद प्रभावशाली और निर्णायक भी है। 5 अगस्त का दिन अब भारतीय राजनीति में 2 ऐतिहासिक घटनाओं के लिए याद किया जाएगा। एक, अनुच्छेद 370 का अंत और दूसरा, अमित शाह का सबसे लंबे समय तक गृह मंत्री रहना। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।